स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज हम देखेंगे आपकी जो अभी फाइनल एग्ज़ाम आने वाली है नवंबर 2025, उसके अकॉर्डिंग आज हम इधर पेपर पैटर्न और आईएमपी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सब्जेक्ट लिया है कॉस्ट अकाउंटिंग 1, जिसका पेपर आपको 50 मार्क्स का रहने वाला है और 2 आवर्स का आपको टाइमिंग मिलेगा। तो उसके अकॉर्डिंग आज हम पूरी पेपर पैटर्न, कितने क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के अकॉर्डिंग आएंगे और आईएमपी क्वेश्चन, ये सारी चीज़ इधर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो टोटल आपको ये पेपर है वो 50 मार्क का रहने वाला है और 2 आवर्स का आपको टाइमिंग देखने को मिलेगा। तो 50 आवर्स में आपको टोटल 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका यूनिट नंबर 1 से रहने वाला है, और यूनिट नंबर 1 में आपको टोटल 3 चैप्टर इधर आपको देखने को मिलेंगे। चैप्टर नंबर 1 कॉस्ट अकाउंटिंग, चैप्टर नंबर 2 मटेरियल अकाउंट 1 एंड चैप्टर नंबर 3 मटेरियल अकाउंट 2। तो ये पूरा जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 है वो 10 मार्क्स का रहेगा, जिसमें आपको जो चैप्टर नंबर 1 है वो पूरा थियरी बेस है, जिसमें आपको पूरे के पूरी थियरी देखने को मिलेगी। फिर है चैप्टर नंबर 2 जिसमें आपको प्रैक्टिकल देखने को मिलेगा, और चैप्टर नंबर 3 इसमें भी आपको प्रैक्टिकल देखने को मिलेगा। तो चैप्टर नंबर 1 जिसमें आपको पूरे के पूरी थियरी देखने को मिलेगी, उसमें आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो आपको कॉस्ट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव है, एडवांटेज है, लिमिटेशन है, ये सारी आप थियरी में आईएमपी के तौर पे कर सकते हो। ओके, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 में जो चैप्टर नंबर 2 है मटेरियल अकाउंट 1, उसमें भी आपको क्वेश्चन सम देखने को मिलेंगे, जो आपका मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखने जाए तो प्रैक्टिकल का आपका 10 मार्क्स का हो सकता है, और उसके और में अगर वो पूछना चाहे तो थियरी भी आपको 10 मार्क्स की पूछ सकते हैं। 10 मार्क का एक क्वेश्चन पूछ सकता है प्रैक्टिकल, और या तो फिर थियरी आपको 10 मार्क्स की पूछी जा सकती है, या तो फिर थियरी प्लस प्रैक्टिकल, इस तरीके से भी पेपर सेटर है वो पूछ सकता है, ये 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग। ओके, तो इस टाइप का आपको जो मार्क है वो 10 मार्क्स में डिवाइड हो जाएगा, या तो पूरा प्रैक्टिकल पूछेगा, या तो पूरा थियरी, या तो फिर दोनों ही पूछ सकते हैं। तो चैप्टर 1 कॉस्ट अकाउंटिंग में थियरी में आपको कॉस्ट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव, एडवांटेज, लिमिटेशन, ये सारे आपके बुक के अंदर अवेलेबल है, उसमें से आप कर सकते हो। फिर बाद में एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, बिहेवियर वाइज क्लासिफिकेशन और यूनिफॉर्म कॉस्टिंग के एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ये आपको डिफरेंस के तौर पे भी पूछे जा सकते हैं। तो ये सारे आप थियरी के अंदर कर सकते हो। फिर है चैप्टर नंबर 2 मटेरियल अकाउंट्स 1, ये आपका इसमें आपको प्रैक्टिकल देखने को मिलेगा, सम्स, जिसमें आप स्टॉक लेवल के जो सम है, इन्वेंटरी टर्नओवर के सम है, ये सारे आप सम देख सकते हो। और चैप्टर नंबर 3 मटेरियल अकाउंट 2, इसमें आपको फीफो मेथड, लिफो मेथड और वेटेड एवरेज मेथड के सम देखने को मिलेंगे, वो आप कर सकते हो, और वो एक पूरा सम आपको 10 मार्क्स में देखने को मिल सकता है। और अगर आप लास्ट डे इसकी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप ये चैप्टर नंबर 3 जो आपका मटेरियल अकाउंट 2 है, जिसमें लिफो, फीफो मेथड और वेटेड एवरेज मेथड के जो सम है वो आप कर सकते हो। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 आपको पूछा जाएगा 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग, जिसमें आपको चैप्टर दिया गया है चैप्टर नंबर 4 डायरेक्ट लेबर। ये भी आपका पूरा प्रैक्टिकल भी वैसे देखना जाए तो हो सकता है, और ऑप्शन में आपको इधर 2 5 मार्क के प्रैक्टिकल सम देखने को मिल सकता है, या तो फिर एक 5 मार्क का प्रैक्टिकल और एक 5 मार्क की थियरी इधर आपको देखने को मिल सकती है। ओके, तो इसमें चैप्टर नंबर 4 डायरेक्ट लेबर, जिसमें आपको एक प्रैक्टिकल आपको सम देखने को मिल सकता है, और या तो फिर थियरी भी आपको देखने को मिल सकती है, पर ज़्यादातर आप इधर प्रैक्टिकल सम की ओर ही फोकस कीजिएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका चैप्टर नंबर 5 के अंदर से है, अकाउंट्स ऑफ ओवरहेड। ये भी आपका 10 मार्क्स का रहेगा, जिसमें आपको प्रैक्टिकल सम एक 10 मार्क्स का देखने को मिल सकता है, या तो फिर उसके ऑप्शन में आपको 5 मार्क के 2 सम आपको इधर देखने को मिल सकते हैं, या तो फिर पूरा 10 मार्क्स का एक दूसरा भी आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है।
इसमें लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा है, मतलब पूरा जो 10 मार्क्स का रहेगा उसमें से ही पूछा जा सकता है। आपके बुक में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड है वो सारे के सारे पूरे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है जो पूरे 10 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, या तो फिर जो मशीनार रेट है वो उसमें आपको शॉर्ट सम देखने को मिल सकते हैं जो आपको 5 मार्क में कवर हो जाते हैं। तो इस तरह से इसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों ही आपको देखने को मिल सकते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका यूनिट नंबर 6 में से है, यूनिट कॉस्टिंग। यूनिट कॉस्टिंग के अंदर भी आपको प्रैक्टिकली आपको देखने को मिलेगा। प्रैक्टिकल मार्क का एक 10 मार्क का सम आ सकता है, या तो फिर उसके और में दूसरा प्रैक्टिकल का 10 मार्क्स का सम आपको देखने को मिल सकता है, जिसमें आपको प्रैक्टिकल और थियरी ये भी आपको देखने को मिल सकता है, जिसके अंदर आपको 5 मार्क का प्रैक्टिकल और 5 मार्क की थियरी, इस तरीके से भी आपको इधर पेपर पैटर्न देखने को मिल सकती है। ओके, तो इसमें भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के ऊपर ही आपको ज़्यादातर देखना होगा। यूनिट कॉस्टिंग के अंदर 10 मार्क्स का एक पूरा प्रैक्टिकल सम देखने को मिल सकता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें आपको MCQ जो आपको यूनिट नंबर 1 से लेके 4 तक में आपको बुक में जो MCQs दिए गए हैं वो सारे MCQ आप रीड कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में जो MCQ है वो उसी में से पूछे जाते हैं टोटल 10 मार्क्स के। क्वेश्चन में आपको टोटल 12 आपको MCQ देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको 10 MCQ ही आपको अटेम्प्ट करने होंगे, जिसमें से आप पूरे 10 मार्क्स कवर कर सकते हो। और इसके पासिंग मार्क देखने जाए तो 18 मार्क्स इसके पासिंग मार्क रहते हैं। और अगर आप लास्ट में ही एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका MCQ है वो आप सबसे पहले कवर कर लीजिएगा, जिससे आपको टोटल 10 मार्क्स इसमें से कवर हो जाएंगे। और बाकी के 8 मार्क्स आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 4 में से आप कवर कर सकते हो। तो इसके रिलेटेड कॉस्ट अकाउंटिंग जो आपका सब्जेक्ट है उसके रिलेटेड हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियोस अवेलेबल है। अगर आपने नहीं देखा तो पहले जाके वो देख लीजिए, उसमें भी हमने सारे IMP क्वेश्चन है वही हमने चलाए हुए हैं। तो आपको कुछ चैप्टर तो आपको देखने को मिलेंगे जो हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल ही है। तो ये पेपर हो गया आपका, इधर पेपर पैटर्न पूरी हमने देख ली, IMP क्वेश्चन सीरीज़ देख ली। आई होप आपको समझ में पूरा आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।